वक्फ बिल पे लाइव चल रहा है, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ फिल्म चल रही है। तू शांति से बैठ, हद में रह। क्या कर रहा है तू? इतना बड़ा आदमी बोल रहा है, तेरे को शर्म है नहीं है? संभल जा, नहीं तो बाहर मिलूंगा। आ बाहर दिखाता हूँ साले क्या चीज हूँ मैं। कुट्टी कुट्टी काटूंगा, कुट्टी कुट्टी। बेटा मिलेगा नहीं तू। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए। खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूँ, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी मार। ये बहुत सही था भाई, मार हो जाएगी मार। सुनो सुनो सब खुल्ला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। हम सनातनी समझे थे, तुम तो निकले कठमुल्ला। वाह, हम सनातनी समझे थे, तुम तो निकले कठमुल्ला। राणा सांगा से बैर, अब तुम आई नहीं आंखें। सुनो, बहुत बढ़िया, उत्तम से अति उत्तम। लेकिन अब्दुल्ला की जगह पर यदि यदमुल्ला होता तो वो ज्यादा अच्छा लगता। वैसे देखा जाए तो इस्लाम खतरे में नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी इन नई हरकतों की वजह से इस्लाम अवश्य खतरे में आ जाएगा। और मुझे लगता है कि मुस्लिम भाई बहन भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। क्या करने के लिए बोलती थी वो आपको? सलवार ला के कैंची से चटो, शर्मगाह चटाती रही। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नाजरीन, ये हंसने की बात नहीं है, गहन चिंतन की बात है। मजहब में बच्चियां तो बच्चियां, बच्चे तक सुरक्षित नहीं है। बेटे आपने देखा था यस अपने बाप को? यस। क्या कर रहे थे, क्या देखा था आपने? मेरे बाप इसके आपके पापा क्या कर रहे थे? इसके बुलों को चूम रहे थे। आपने खुद देखा था? यस। कब? महीना हो गया। फिर आपने क्या किया? मैंने फिर मामा आई थी शाम को, मैंने उनको बताया। अब एक बेटी अपने ही घर में अपने अब्बू जान से ही सुरक्षित नहीं है, फिर तुम उसे कितना भी बुर्का पहना लो, उसका कोई फायदा नहीं निकलने वाला जब घर में ही अंदर हैवान बैठा हुआ है। जो दुआ मांगते कबूल होती। अब वो दुआ मांगते, या अल्लाह इसने मुझे सताया, तू इसे उठा ले, 24 घंटे के अंदर अंदर वो उठ जाता। जो दुआ मांग रहे हैं, जिसके लिए दौलत मांग रहे हैं, 24 घंटे में दुआ कबूल होती। तो एक बच्चे ने उनको बहुत सताया, तो उन्होंने दुआ मांगी, ए अल्लाह इस बच्चे के बाप को उठा ले। अब बच्चे ने घर आके अब्बा को बताया, अब्बा मेरी नीयत ये नहीं थी, लेकिन बस 24 घंटे के अंदर अंदर आपका इंतकाल हो गया। आज बुजुर्ग ने आपके खिलाफ बद्दुआ कर दी है, मेरी नीयत नहीं थी, मैं तो गलती से हो गया। अब अब्बा बैठे हुए यार कि यार बेटा अब तो मरूंगा मैं। घड़ी को देख रहे हैं मुसलसल, 24 घंटे, एक 10 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड। अब्बा दिल को पकड़ के 1 सेकंड नहीं मरे। अब्बा खुश हुए, यार अल्लाह तेरा फजल है। एक तो ऐसी बद्दुआ थी जो कबूल नहीं हुई। थोड़ी देर में ऐलान हुआ, हजरात पड़ोस में गफ्फार साहब का इंतकाल। पड़ोस में क्या हो गया? यहाँ पर आप लोग चाहें तो हंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौलाना साहब सीधे सीधे कॉमेडी नाइट विद कपिल से कंपटीशन करने पर लगे हुए हैं और मजहब की सच्चाई भी दिखा रहे हैं। जब दिल्ली को रोकने की कोशिश की जाती थी, दिल्ली को ब्लॉक करने की कोशिश की जाती, उस वक्त भी तो किसान ही आंदोलन कर रहे होते थे। तब आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आती थी। बात तो सही है। और निशाना जो है वो बीजेपी पर साधा जाता था। अब आप खुद वही काम पंजाब में कर रहे हैं। निशाना तो अभी बीजेपी पर ही है, कांग्रेस तो है ना बीच में। कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस कहाँ है? वो तो मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था। क्या? कि दिल्ली में तो माँ अपने बच्चे को दुनिया की सबसे छोटी स्टोरी सुना सकती है। बेटा एक थी कांग्रेस। गजब बेइज्जती। कितनी सीटें हैं? तीसरी बार 0 है। चलो हम तो विपक्ष में आ गए, सीटें तो हैं, हम तो नई पार्टी है, 10 साल पुरानी पार्टी है। 1885 की पार्टी, तीसरी बार 0 है। तो कांग्रेस को अभी मानते हो कि कांग्रेस है?
लगता है पैगवंत मान जी कांग्रेस के प्रेम की गहराइयों में अनंत गहराइयों तक समा चुके हैं। मुसलमान चमार का भाईचारा पूरा अभी अरे इनसे बैठ थोड़ा सोच समझ को करिए, कभी पता लग रहा तो भागने का मौका भी न मिलो। तो 4 घर है चमार है और मुस्लिम है 70-80 घर है मुस्लिम। अच्छा। 4 घर के हमको 80 घर समझ सकते हैं सर। जो हम लोग का दबाव था, हम पति के ला के कि लाओ पानी पिएला सर, मुही रास्ता हमका दरवाजा पर है। पति के लोटा में पानी जैसे दे दिए सर, जैसे ही होने से देखते हैं कि पूरा मियाँ लाठी लेके हम पति के मारने दम टूट गया। अच्छा। बाल बच्चा तानी लोग 3-4 साल को सबके हटाइते देखिए हाथ पर मारा, जो हाथ नहीं उठ रहा है हमको भी मारा। आई देखिए पकड़ा पर मारा, पति के हमको घींच के लेके गई दक्षिण पूर्वारी गली में लेके चल गया। हमको पति अभी तक नहीं मिला है। 24 घंटा हॉल होवे जा रहा है सर, हमको पति नहीं मिल रहा है। हमने 4 बार के मारा है, चमार है, बहुत गाड़ी खराब दिए हैं, लाठी कर देंगे, पैना पहना देंगे। तुम हम लोग कहा चमार के 4 गो चमार के हम समझ नहीं पाएंगे, सबको हम मार के। ये है जय भीम जय भीम वालों की असली हकीकत। लेकिन ये हकीकत चंद्रशेखर जैसे लोगों को नजर नहीं आती है, क्योंकि ये लोग अपने मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में अपना ईमान बेच चुके हैं। लेकिन मेरे जितने भी दलित भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जय भीम की सच्चाई को आप लोग जितना जल्दी हो सके समझ लें, जैसे कि हमारे ये दलित भाई समझ चुके हैं। मुसलमान भारत का संविधान नहीं मानता, वो अपना कुरान मानता है। वो कहता है भारत का संविधान बड़ा नहीं है, मेरा कुरान बड़ा है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो भी लगाना वो अपमान समझता है। इसलिए हम भारत के संविधान, पवित्र संविधान को उसके हाथ में नहीं देंगे। आपको जो प्रधानमंत्री योजनाएं कर रहे हैं उस योजना को नहीं मानता। आपको कोरोना में देख लीजिए, उसने कहा मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। भारत का संविधान कह रहा था वैक्सीन लगाओ। भारत का संविधान ने कहा 3 तलाक खत्म होना, जो कहा 3 तलाक नहीं मानूंगा। उन लोगों ने 3 तलाक की भी विरोध किया। तो भारत का संविधान, हर देश का, यहाँ देश का मौलवी कहता है भारत संविधान बड़ा नहीं, मेरा कुरान बड़ा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि कुरान बड़ा नहीं है, संविधान बड़ा है। इसलिए हम आपको संविधान नहीं देंगे, हमारा पवित्र संविधान है। धन्यवाद। सवाल यह है कि जब संविधान बन रहा था उनके मेंबर मुसलमान भी थे, तो आप उसको नहीं मानते? देखिए, संविधान जब बन रहा था तो उस समय मेंबर थे, लेकिन जब देश बंटवारा हो गया, तो जब जिन्ना ने देश को बंटवारा किया, 2 टुकड़ा किया, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शीर्ष से कहा था कि जो मुसलमान देश में रहते हैं, देश में रहेगा, उसका अधिकार छीनना चाहिए। क्योंकि आपने बंटवारा कर लिया, दलितों ने बंटवारा नहीं किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने बंटवारा नहीं किया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में संविधान के समय खुद बोला, जब संविधान की उनकी भाषण हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे देश में बंटवारा हुई है ये सबसे घातक होगा। जो देश में मुसलमान रहेगा वो अपने कुरान और सैयद को मानेगा। देखो भाई, यहाँ पर इनकी सीधी सी हकीकत यही कि इनके लिए मजहब पहले आता है, देश बाद में आता है, और संविधान इनके पास बाद में आता है। इनके लिए कुरान पहले आती है। वैसे भी देखा जाए पहले बात की बात ही नहीं है, संविधान तो कहीं आता ही नहीं है। अगर इनके बस चले तो ये अपना शरिया कानून ही लागू कर दें। बाकी का आप लोगों को मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ, जिससे आपको भाईचारे का आईना साफ साफ नजर आएगा। सालों से ये दुकान फोड़ने की इनको क्या जरूरत थी? काहे के लिए इतने लोगों की गाड़ी चलाना? अरे एक भी दुकान लाइन से यहाँ पे बुरहानपुर है, इतनी दुकान है, एक भी दुकान का कांच नहीं फूटा है। जो भी हमारे ऊपर, हम हिंदू लोग हैं, हमारे ऊपर ही सब चीजें हो रही है। और कब तक के भाईचारे से? ये अगर हमारी दुकान फोड़ेंगे, हम तो पैसे कमाने के लिए बैठे ना, हमने थोड़ी ना उनकी एक दुकान को कुछ किया है। ये आप लाइन से देख लीजिए, ये पूरी रेस्टोरेंट हमारा है, वो वहां तक के पूरा बोर्ड वगैरह फोड़ा है। और ये पैसे की बात नहीं है, इज्जत की बात है ना। पैसे का क्या है, ये कांच वाच फोड़ा ठीक है, रिप्लेस कर लिया, पर ये इज्जत की बात है। ऐसे आगे कोई भी फोड़ेगा, ऐसा कब तक चलेगा? और आज ये फोड़े, कल जाके घर में घुस के करेंगे तो फिर क्या डिमांड करेंगे? अभी तक तो यही कर रहे हैं हम लोग, शांति कर देते हैं, थोड़ी देर की गर्मा गर्मी होती है, एक दूसरे को समझाते हैं, सब अपने अपने घर चले आते हैं, सब भूल जाते हैं, पर आखिर में हम लोगों को फेस करना पड़ता है। हम लोग को तो चौक पे रहना है ना। तो देखा ना आप लोगों ने, कैसे चुन चुन के हिंदुओं की दुकानों को निशाना बनाया गया और मुस्लिमों की दुकानों पर हाथ तक नहीं लगाया गया। और ये आग जल्दी हमारी व आपकी दुकानों व घरों तक भी पहुंचने वाली है, जब तक कि हम इस बनावटी भाईचारे के जाल से बाहर नहीं निकलते हैं। भाईचारे से याद आया कि गंगा जमनी तहजीब के चर्चे बहुत कई बार सुने हैं, लेकिन असल में ये गंगा जमनी तहजीब है क्या? तो आइए इसका भी सच जान लेते हैं। एक बात मुझे बड़ी मजेदार लगती है, हर आदमी कहता है गंगा जमनी तहजीब। भैया गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी। अरे मैं तो तब मानू
जब कोई कहता दजला फरात की तहजीब जो इराक में पाई जाती है, अगर कोई कहता वांगो सिटीजांग की तहजीब जो चाइना में पाई जाती है, कोई कहता डेन्यूब और मिस्र की तहजीब जो यूरोप में पाई जाती है, साहब गंगा जमनी तहजीब वही है जहां गंगा को माता कहने वाले और जमुना को माता कहने वाले रहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी की वीडियो देखने से बहुत पहले भी मेरे दिमाग में ये ख्याल कई बार आया था कि गंगा भी अपनी, जमुना भी अपनी, उसके बाद ये गंगा जमुना तहजीब कहाँ से आ गई। अब जाकर समझ में आया कि ये पूरा सोचा समझा षड्यंत्र के तहत ये तहजीब हमारे ऊपर ला दी गई थी। तो बस मेरे प्यारे भाई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि अपनी वीडियो सीरीज थोड़ी बहुत बढ़ पाए। बाकी का चलिए कल फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।